नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती यदि अब आपको चाहिए, यदि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए देखिए बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। इसके लिए एक अपडेट निकल के आई है, एक नहीं बहुत सी अपडेटें निकल के आ रही है। एक अपडेट आपको भी देंगे इस चैनल के माध्यम से, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए भर्ती आपको किस तरह से मिलेगी, किस तरह से भर्ती को निकाला जा सकता है, किस तरह से भर्ती निकल रही है नहीं निकल रही, कितने पदों पे आएगी, कब आएगी, कौन सी तारीख से आवेदन चलोगे, कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, सब कुछ सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। तो बने रहिए। देखिए ये भर्ती पुरानी जो 23,820 पदों को रद्द कर दिया गया था 2024 में, ठीक है 2024 में इस भर्ती को रद्द किया गया था। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो क्या है, वो भी आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन पहले एक बार देख लें कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 संविदा पर होगी या अनुभव योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। ये है भाई जब भर्ती रद्द करने से पहले, ठीक है, ये अपडेट थी जब ये 2025 में भर्ती रद्द की गई थी, वरना इसकी लॉटरी कब की हो जाती और अब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे होते। देखिए यहाँ पे डीएल भी ने स्थगित कर दी थी भर्ती। ये देखिए 23,820 पदों पर स्थगित कर दी थी भर्ती, वरना अभी तक तो इस भर्ती के लॉटरी हो जाती और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे होते। लेकिन जो भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ था, किसी का सक्षम अधिकारी की बाध्यता लाने के बाद ये भर्ती ऐसी चली गई कि दोबारा आने का नाम नहीं। और जब भी आती है लोग बाग अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता लगा के इस भर्ती को फिर से रुकवा देते हैं। अब सरकार करे तो करे क्या, ठीक है, सरकार करे तो करे क्या, भर्ती किस तरह से करवाए, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र है कि समस्या बना हो। तो 2023 से खिंचती हुई भर्ती 2025 में आ गई। 2025 में भी लास्ट मोड़ पे थी कि भाई लॉटरी निकलने वाली, लेकिन वही बार बार लोगों ने इस भर्ती के खिलाफ षड्यंत्र रच के भाई अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता लगा के नेताओं ने तो पहले ही खेल दिया था कि भाई इस तरह से कमाया जाएगा। उन्होंने कमाए भी बहुत, ठीक है, लेकिन फर्जी भी बन रहे थे। भाई आप 20,000 रुपये दो, 40,000 रुपये दो, हम आपका PSI वगैरह सब कुछ बना के देंगे, आपका रिकॉर्ड चढ़ा के देंगे। तो इस तरह से जो सक्षम अधिकारी वगैरह इन पे गाज गिर गई थी। यदि आप लोगों ने किसी का फर्जी बना के दिया तो आपके खिलाफ जांच बैठेगी, आपके खिलाफ कोर्ट केस चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम किसी को नहीं बना के देंगे। पुराने वाले ने बोल दिया कि भाई नए वाले के पास जाए, नए वाले ने बोल दिया भाई हमारे पास आप काम नहीं करें तो हम बना के नहीं देंगे, और पुराने वाले ने ये बोला कि भाई नया जो आया है आप उसके पास बनवाए। तो किसी ने जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके नहीं दे रहे थे। बात जब आई जब वाल्मीकि समाज वालों के भी नहीं बन रहे थे, ठीक है, फिर उन्होंने भी नंदकिशोर डंडोरे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसीलिए अब ये अपडेट आया कि भाई यूडीएच मंत्री, देखिए यूडीएच मंत्री ने ये बोला है कि भाई अब जो 24,000 की वापस से भर्ती करवाएंगे, ठीक है, 24,000 की वापस से भर्ती करवाएंगे, और जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको खारिज कर देंगे। यानी अनुभव प्रमाण पत्र कभी ये चलता है कि भाई इसका चलना चाहिए, कभी उसका चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं चलाएंगे, ठीक है, भाई हम अनुभव प्रमाण पत्र को ही नहीं चलाएंगे। तो क्या ये खबर सही है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, भाई यूडीएच मंत्री कभी कभी अपना पलटवार करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई 30,000, कभी कहते हैं 24,000, कभी कहते हैं अनुभव चलेगा, कभी कहते हैं अनुभव नहीं चलेगा। तो ऐसा है कि भाई अनुभव चलेगा तो सभी का चलेगा। देखिए अभी तो यूडीएच मंत्री के जवान ये है कि भाई अनुभव को ही हटा दिया गया है, ठीक है। अब अनुभव की जगह कौन क्या लगा सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, कोई वोटर ID लगा सकते हैं, कुछ भी तीनों में से तीनों लगवा सकते हैं, कुछ भी लगवा सकते हैं। ये अपडेट में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन भर्ती आपको किस तरह से देखने को मिलेगी, भर्ती को निकाल सकता कौन है, भर्ती कब देखने को मिलेगी, कितने पदों पर देखने को मिलेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए बनवा रहे नियम। अब देखिए अब इसमें भी एक झूठ छुपा हुआ है। कैसे झूठ? पहले
यूडीएच मंत्री ने ये बोला था कि भाई अनुभव नहीं चलेगा, ठीक है। जब अनुभव नहीं चलेगा तो आप अनुभव प्रमाण पत्र रोकने के लिए कौन से नियम बनवा रहे हैं मंत्री जी, ज़रा ये बताइए। भाई आपने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई अनुभव नहीं चलेगा, तो अनुभव नहीं चलेगा तो अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी रोकने के लिए आप नियम कौन से बनवा रहे हैं। आपको नियम वो बनवाना चाहिए कि भाई अनुभव यानी नहीं चल रहा है तो आप नियम किस तरह के बनवा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आप नियम किस तरह के बनवा रहे हैं। जब अनुभव नहीं चलेगा तो ना तो कोई वाल्मीकि समाज वाला, ना कोई अन्य समाज वाला, ना कोई ग्रेटर, ना कोई हेरिटेज, ना कोई पालिका का, किसी का अनुभव नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर अनुभव के नियम बन रहे कौन से। देखिए नियम ये यूडीएच मंत्री कभी कभी कहीं पे जाके क्या घोषणा करते हैं तो कहीं पे जाके क्या घोषणा करते हैं। देखिए स्वच्छता निरीक्षण जो सर्वेक्षण है वो भी ख़त्म हो गया है, त्यौहार भी चले गए, ईद भी चली गई, सब कुछ चला गया, फिर भी भर्ती क्यों नहीं आ रही है। ये सोचिए कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। भर्ती इसलिए नहीं आ रही है कि ना तो इसके खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है, ना इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है, ना विभाग के खिलाफ हो रहा है, ना सरकार के खिलाफ हो रहा है। जैसे अनुभव आता था आप आंदोलन प्रदर्शन करके भर्ती को रुकवा देते थे, उसी तरह का आपको आंदोलन प्रदर्शन करना है, ठीक है। देखिए पशु परिचक का भी चल रहा है, आज धरने प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि उसके रिजल्ट में गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। भाई किसी का नंबर नहीं आया तो उसका एक बार फिर से रिजल्ट जारी करने के लिए भाई एक बार फिर से जांच करे, इसीलिए आज उसका भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इसीलिए धरने प्रदर्शन चलेंगे तो रिजल्ट वापस चेक किया जाएगा और वापस जारी किया जाएगा। तो इसी तरह आपको भी देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती की आवाज़ उठानी है, ठीक है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है। कहाँ पे करना है, विभाग के पास। विभाग के पास करेंगे तो सरकार को रिपोर्ट पहुंचेगी, विभाग सरकार को रिपोर्ट देगा कि भाई जो सफाई कर्मचारी है वो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती को आप जल्दी से निकालें। ना तो कोई त्यौहार है ना कोई। और एक हाँ वार्डों का सर्वेक्षण चल रहा है, मैं बताऊँ जो 250 वार्ड है, ठीक है, उसको 150 किया जाएगा। जैसे पहले 150 थे फिर 250 कर दिए, अब वापस 150 किया जा रहा है। तो इसका काम कब तक ख़त्म हो जाएगा मैं बताऊं, इसका काम 20 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। तो क्या पता सरकार 20 अप्रैल बाद भर्ती निकाले। लेकिन यदि आप अभी से आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, विभाग को ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे विभाग में, तो भर्ती आपको क्या पता जल्द से जल्द अपडेट देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं करोगे भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मान के चलिए 3 महीने बाद भी भर्ती आती है जुलाई अगस्त में, फिर किसी कारण भर्ती रुकती है तो ये मान के चलिए फिर 2026 में फिर नए बजट में तैयार हो जाइए नई भर्ती की घोषणा के लिए और अब नए सिरे से फॉर्म भरने के लिए। तो भाई अनुभव प्रमाण पत्र चल ही नहीं रहा है तो फिर नियम किस तरह के बन रहे हैं। देखिए नियम वाल्मीकि समाज की भी सुने, अन्य समाज की भी सुने और भर्ती जल्द से जल्द करवा दे अनुभव को हटा के, ठीक है। सभी को फॉर्म भरने दे। वाल्मीकि समाज का क्राइटेरिया तय कर दे कि भाई आपको 30% या 40% दिया जा रहा है कोटा, ठीक है। भाई सब वरीयता सबसे पहले वाल्मीकि समाज को ले, ठीक है, और उनको कोटा निर्धारित कर देगा कि इतने % और लॉटरी निकाल दे। देखिए भर्ती रोकने का सबसे बढ़िया एक ही है कि लॉटरी निकाल दे। लॉटरी में यदि सफाई कर्मचारी में कोई काम नहीं करता है, सफाई कर्मचारी भर्ती में कोई काम नहीं करता है तो उसे आप डिसमिस कर दें, ठीक है, डिसमिस कर दे। सफाई कर्मचारी का काम सफाई करना है, सफाई करवाए, किसी ऑफिस में ना बिठाए, ठीक है। इस तरह का आप नियम बनाएं। लेकिन जो आप भर्ती नहीं निकाल रहे वो तो सबसे बड़ा गलत है। और जो ये आप जब तक आंदोलन प्रदर्शन नहीं करोगे विभाग के खिलाफ, जब तक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ठीक है, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि भाई आपको पता चले कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है, चल क्या रहा है। इनके जरिए भी विभाग को पता लगता है कि भाई किसके खिलाफ कितनी मांगे उठ रही है, ठीक है, किसके खिलाफ कितनी मांगे उठ रही है। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए ताकि भर्ती जल्द से जल्द देखने को मिले और भर्ती में किसी तरह की धांधली ना हो। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र को भी खारिज करवा के ही रहेंगे, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र यूडीएच मंत्री की जबान है कि भाई नहीं चलेगा। देखते हैं अब जब तक आप आंदोलन प्रदर्शन नहीं करोगे भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। आप मत करिए, आपको ना तो अगस्त में देखने को मिलेगी ना सितंबर में देखने को मिलेगी। आंदोलन प्रदर्शन आप करिए, ज्ञापन दीजिए, तभी भर्ती देखने को मिलेगी, वरना भर्ती आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए
आप आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, ठीक है, तभी भर्ती देखने को मिलेगी, वरना ये भर्ती आप भूल जाए, क्योंकि इस भर्ती के लिए डिग्री धारक भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दें। हमारी आवाज़ तो ये है कि भाई जल्द से जल्द भर्ती निकालने की, जल्द से जल्द राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती बम्पर भर्ती हो। जैसे 24,000 चल रही है, हम तो चाहते हैं कि भाई 60-70 हज़ार भर्ती, 60-70 हज़ार पदों पे भर्ती करवा दे, और हर साल सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाए, ताकि सफाई कर्मचारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, उसे रोजगार मिले। तो अभी के लिए धन्यवाद।